हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके पाइसीज, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, यहाँ पर जैसे मैं आप लोग की एनर्जी टैप इन कर रही थी ना, एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है किसी के लिए, सेइंग कि अगर आपका कोई कार्मिक भाई या बहन है जो हमेशा से आपके लव रिलेशनशिप्स में इंटरफेयर करते आए हैं, राइट, लाइक आप किसी कार्मिक मैस्कुलिन को या कार्मिक फेमिनिन को डेट कर रहे थे या किसी सोलमेट को डेट कर रहे थे, और आपका ये कार्मिक भाई या बहन उन्हें हमेशा बहकाने के लिए पहुंच जाते थे, ठीक है। और आपके कार्मिक या सोलमेट जो भी थे पार्टनर्स, वो बहक भी जाते थे। नॉट नेसेसरी कि वो सेक्सुअली आपके भाई या बहन के साथ इन्वॉल्व होते थे, हो भी सकते हैं, वो हम रीडिंग में देखेंगे। आज वो उन सवालों के जवाब देंगे क्या होता था एग्जैक्टली। बट इट्स मोर लाइक वो अगर आपके खिलाफ 100 बातें कहते थे तो आपके पार्टनर्स आपके अगेंस्ट वो बातें मान मान जाते थे, और आपकी पीठ पीछे ढेर सारे गॉसिप्स होते थे और पागलपंती होता था, एंड इवेंचुअली आपका रिलेशनशिप जो है वो टूट जाता था, राइट। समवॉट एक लेवल ऑफ बिट्रियल है, क्योंकि आप जिससे भरोसा करके आप उसे डेट कर रहे हो, उसके साथ रिलेशनशिप में हो, एंड वो आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ स्पाइट, वो आपके अगेंस्ट कुछ कर देते हैं, या वो इस बात पे मान जाते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, लॉयल नहीं हो, और आपके पीठ पीछे अगर आपके पार्टनर्स किसी और को डेट करने लग जाते हैं स्टफ, तो बेसिकली चीटिंग होता है एंड ऑल दैट स्टफ। सो आपका रिलेशनशिप एंड हो जाता था। बट देर इज़ अ स्पेसिफिक मैस्कुलिन या फेमिनिन, प्रॉब्ली आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, जिसे आपके ये कार्मिक भाई बहन ने बहकाने की कोशिश किया था, और वो बहके नहीं थे, ठीक है। जिसके वजह से आपका ये कार्मिक भाई या बहन हाथ धो करके आपके पार्टनर के पीछे पड़ गए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के पीछे पड़ गए, आपके लेट्स से ट्विन, आपके ट्विन के पीछे हाथ धो करके पड़ गए, और वो मौका ढूंढते थे आपके ट्विन को इंसल्ट करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, उनके खिलाफ कोई सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, ताकि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सके। बेसिकली वो अपना बदला ले रहे थे, क्योंकि वो उन्हें बहका नहीं पाए, उन्हें उलझा नहीं पाए, इसलिए बार बार करके वो उन्हें टारगेट कर रहे थे कि मैंने तुम्हें बहकाने की कोशिश किया, सब तो मेरे हाथों पड़ जाते हैं, या सब तो मेरी बात मान लेते हैं, जैनेटिन के अगेंस्ट, पर तुम मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो। सो इस बात का वो बदला ले रहे थे, और कॉन्स्टेंटली आई एम हियरिंग कि आपके मन में शायद शक भी था कि आपके ये कार्मिक भाई या बहन जो भी है और आपका डिवाइन पार्टनर के बीच में शायद कुछ चल रहा था, लाइक यू सेंस्ड समथिंग कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। तो डिवाइन क्लियरली मुझे ये बताया कि नहीं, आपके डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ने आपके कार्मिक भाई बहन के साथ उन्होंने वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लाइक सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हुए थे। वो शायद गॉसिप किए होंगे, इस बात पे कन्विंस हुए होंगे कि शायद आप भरोसे के लायक नहीं हो, बट सेक्सुअली इंटीमेसी वाली एनर्जी मुझे रिसीव नहीं हुई है, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये जो कार्मिक भाई या बहन है, वो हमेशा आपके पार्टनर्स को सेक्सुअली बहकाते होंगे, और आपके पीठ पीछे चीट करते होंगे। जो आपका है उन्हें वही वो भी चाहते होंगे, लाइक
कार्मिक्स भाई बहन ये करते हैं, जो आपका है वो हमेशा वही चीज़ें उन्हें चाहिए होता है जो आपका है, जो जिन पर उनका कोई हक नहीं है वो उन्हीं चीज़ों पर धावा बोलते हैं, राइट। वो आपके कपड़ों से लेकर के, आपके पोजीशन को लेकर के, आपकी अथॉरिटी को लेकर, आपके बर्थ राइट, एवरीथिंग, दे वांट एवरीथिंग, आपका सब कुछ वो छीन लेना चाहते, राइट, अपना बना लेना चाहते। एंड जब तक आप कार्मिक्स या सोलमेट्स, लाइक लेट्स जस्ट से लेम एज वीक बिचेस एंड एसहोल्स के साथ आप डील कर रहे थे, वो इसमें सफल भी हो रहे थे, बिकॉज ये वीक लोग आपके कार्मिक्स के टेम्पटेशंस में गिव इन कर जाते थे, लाइक वो लिटरली इन्वॉल्व हो जाते थे। बट आपका ट्विन इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, और इसीलिए उन्होंने धावा बोला था आपके पर्सन के ऊपर, लाइक लिटरली उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम इस इंसान को बर्बाद कर देंगे। तो बहुत सी साइकिक्स अटैक्स जो आप पर हुआ है वो सिर्फ आप पर नहीं हुआ है, आपके पार्टनर पर भी हुआ है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि आपका सर दुख रहा है, उनका भी सर दुख रहा है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपके पार्टनर की भी तबीयत ख़राब हो रही है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, उनके ऊपर भी हो रहा है। इट्स बिकॉज आप दोनों को साथ में टारगेट किया गया था। सो दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज पाइसिस, जिसके लिए भी वो था। वी हैव लेटिंग गो ऑफ दैट बर्डन। सी, इस वक्त आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे इस कार्मिक के साथ मैं इन्वॉल्व नहीं हुई थी या नहीं हुआ था, ठीक है, हालांकि मुझे बहकाने की बहुत कोशिश की गई थी और मेरे ऊपर भी बहुत सारे स्पेल वर्क्स किए गए थे हम दोनों को अलग करने के लिए। बट इट्स टाइम कि आप उस बर्डन को अब लेट गो करो। अपने आप को किसी भी तरह का ब्लेम मत कीजिएगा कि आपके कार्मिक्स के वजह से आपके ट्विन को सफ़र करना पड़ा। इट्स पार्ट ऑफ द इंटायर अवेकनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है। सो दैट्स अ कन्फर्मेशन। 716 I saw. Check out that number, angel number 716. सो आपको अपने मन में कोई बोझ नहीं रखना चाहिए कि आपके वजह से, क्योंकि आपका ट्विन आपके साथ इन्वॉल्व थे तो उन्हें वो सारी चीज़ों को झेलना पड़ा। ऑनेस्टली आपके ट्विन के तरफ के कार्मिक्स की वजह से भी आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। एंड इट्स नॉट आउट ऑफ बदला, मैं बदले के बारे में नहीं कह रही हूँ कि दोनों को झेलना पड़े। इट्स पार्ट ऑफ दैट इंटायर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कार्मिक्स के साथ डील कर रहे होते, हम सिर्फ टॉक्सिसिटी एक्सपेक्ट कर सकते, अच्छी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके लेसन का एक हिस्सा था कि आप रिकग्नाइज़ करो। प्रॉब्ली जब वो आपके साथ साथ, जब तक वो आपके साथ गलत कर रहे थे, आपने उन्हें हमेशा क्षमा किया होगा। पर जब उन्होंने आपके ट्विन को टारगेट किया, और जब आपके और आपके ट्विन के जो कनेक्शन है, ठीक है, जब आपके बीच में सेपरेशन क्रिएट होना स्टार्ट हुआ और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना शुरू हुआ, तब शायद आपका दिमाग ठनका होगा सेइंग कि नहीं, मेरे पर्सन को टारगेट मत करो। इट्स लाइक आपके जब तक हो रहा था आपने उसे बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, यू फाउंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव कि चलो फैमिली है, ये है, थोड़ा हट करके रहते हैं। पर जब उन्होंने आपके पर्सन को उन्होंने करना स्टार्ट किया, तब आप बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे। प्रॉब्ली आप बदले के मोड में भी आ गए होंगे। आप अपने आप को कार्मिक की जो ये रियलिटी है ना, रियल चेहरा है ना, वो बिल्कुल आपके सामने आ गया था कि एक्चुअली आपसे प्यार नहीं करते, आपकी खुशियों से उन्हें जलन होती है। एंड आपने ऐसे टाइम पे डिसीजन लिया होगा कि आप अपने कार्मिक से बिल्कुल 100% हट जाना चाहते हो, राइट। सो आपको अपने दिल पे कोई बोझ नहीं रखना है कि आपकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है ना। या देर आर नो न्यू बिगनिंग्स फॉर दिस फेक डिवाइन फेमिनिन। ये एनर्जी जोडियक कंटिन्यूसली जोडियक साइंस के लिए आ रहे हैं काफ़ी सारे, दैट दिस इज़ अ फेक डिवाइन फेमिनिन। तो दिस इज़ अ सिस्टर, ठीक है, ये बहन है आपकी।
जो आपको कॉपी करते होंगे, दिस इज़ अ कॉपी कैट एनर्जी एज वेल। जो इनफर्टाइल है, ये किसी चीज़ को जन्म नहीं दे सकता है। लाइक उन्हें बनी बनाए दूसरों से छीनना पसंद है, कि इसलिए वो आपसे सारी चीज़ें छीन रहे थे। दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ अ फीलिंग कि जो आपका है एक्चुअली उसका होना चाहिए, इसलिए वो आपसे सब कुछ ले लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो इनफर्टाइल है, लाइक किसी भी चीज़ को जन्म नहीं दे सकते हैं। प्रॉब्ली प्रैक्टिकली वो शायद बच्चा भी जन्म नहीं दे सकते। एंड वो आपसे आपका सब कुछ ले लेना चाहते थे। वो उन्हें दूसरों से छीन के अपना भरना पसंद है, ठीक है ना। दिस अ वेरी टॉक्सिक फेमिनिन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर भी खेलती होगी। लाइक ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जाहिर सी बात है उन्हें आपके कमज़ोरियों के बारे में पता होगा और आपको उनके कमज़ोरियों के बारे में पता होगा। जस्ट बिकॉज आपने कभी उनके कमज़ोरियों को लेकर के छेड़खानी नहीं की, बल्कि आपने उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कोशिश की होगी ताकि वो हील हो सके। ज़रूरी नहीं है कि वही सारी चीज़ें वो आपके लिए फील करेंगे, वो अच्छी चीज़ें वो आपको देंगे। ओके, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो रिगार्डलेस जो कुछ भी हुआ है पाइसीज, आपका पर्सन हैज़ टू मच ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। इन सब के बावजूद भी उन्होंने कंसिस्टेंटली आपको प्यार करना ही चुना है। दे नो दे लव यू, ठीक है। बट उनका जो ऑफ़र है इट्स वेरी वीक। प्रॉब्ली ये पास्ट एनर्जी थी, आपने रिकग्नाइज़ किया होगा कि यू नो इवन दो द लव इज़ रियल, ट्विन फ्लेम लव इज़ रियल, बट वो 100% अपने आप को उस सीरियस लेवल पे कमिट करना किसे कहते हैं, वो अवेकनिंग के बाद धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया था, राइट। कि सीरियसनेस की कितनी गहराई होती है, कितना डेप्थ में जाना पड़ता है, वो बाद में हमने रियलाइज़ किया था। गाइज़, ये फ़ैन की अगर आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही है ना, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मेरे फ़ैन को क्या हो गया, आज सुबह से खैर 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 करके आवाज़ कर रहा है। नया फ़ैन है, सॉरी अबाउट दैट। ओके, आई जस्ट हर्ड कि किसी का उंगली फ़ैन में फंस गया था। टेक केयर गाइज, अगर आपके एक्सीडेंट्स हो रहे ऐसे। ओके, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये पर्सन पास में इट्स लाइक इनकी एनर्जी, इनके ऑफर्स थोड़े से वीक थे। इट वॉज इन दैट सीरियस, प्रॉब्ली बिकॉज आप लोग कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, या कमिटमेंट का, या इस कनेक्शन का इशू से, ट्विन कनेक्शन की कितना सीरियस होकर के चीज़ों को करना पड़ता है, और वो प्लेफुलनेस, मस्ती वाली एनर्जी से वो सीरियसनेस की एनर्जी में जाने के लिए शायद आप लोग तैयार नहीं थे उस वक्त, स्पेशली ये मैस्कुलिन, बट दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड बिकॉज ये अपराइट आया है, तो इट्स लाइक उनके इमोशंस में कोई मैनिपुलेशन नहीं है। दे जस्ट नो दैट दे लव यू। वो अपने इमोशंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। व्हेन दे सेड दैट आई लव यू, दे मेंट इट, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये किंग ऑफ कप से किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आए। यू माइट बी डीलिंग विद एन एरीज, ठीक है, वर्गो, टॉरस, फायर एनर्जी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत होता है। लाइक जब आप साथ थे तब भी बहुत कम्युनिकेशन होता था, एंड अभी भी टेलीपैथिक कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में। there's Leo energy as well. There are a lot of yellows I'm seeing. There is red, तो रूट chakra issues आपको हो सकते हैं, या यू शुड बी वेयरिंग रेड एंड येलो, आपका फेवरेट कलर हो सकता है। फिलहाल आपका पर्सन की जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ ना, इट्स मोर लाइक पाइसीज, कि वो बहुत कट थ्रोट हो गए। लाइक लिटरली आप अकेले नहीं हो जो कार्मिक्स को रफा दफा कर रहे हो, आपका पर्सन भी कर रहा है। एंड आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आपका ये जो कार्मिक था, उनके साथ भी उनका काफ़ी अच्छा खासा झगड़ा हो चुका है। पहले उन्हें लगा होगा कि ससुराल होने वाले ससुराल वाले हैं, तो लेट्स जस्ट हैव गुड टर्म्स, अच्छे से बात करते हैं नॉट। बट बाद में
जब आपके कार्मिक भाई बहन ने उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश किया या उन्हें बहकाने की कोशिश किया, उनका माइंड आपके अगेंस्ट करने की कोशिश किया, तो दे डिड नॉट लाइक दैट। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग कि कोई कोई अपना, अगर कोई भाई बहन खुद के अपने भाई बहन के बारे में ऐसा बात करे, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बात करे, तो ज़रूर इसमें कोई सच्चाई होगी। एंड इसकी वजह से शायद आपके पार्टनर ने काफ़ी हद तक आप पर डाउट भी किया होगा, आपकी परीक्षाएं भी ली होगी, बट देन दे केम इन टू दिस कंक्लूजन कि ये सिर्फ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए था। लुक एट दिस किंग ऑफ वॉन्स फेस, वो डिस्टर्ब्ड है ना, नाराज़ है, गुस्सा है। कैन यू सी इट? क्लियर है क्या? इसका फेस बहुत ऐसे फ्राउन कर रहा है कि व्हाट द फक, ऐसा वाला एक वाइब है। सो आपके पर्सन ने जब रियलाइज़ किया कि ये लोग ठीक नहीं हैं, वो मन ही मन उन्होंने काइंड ऑफ कमिट कर लिया था इस बात को लेकर कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, जितना हो सके वो अपने तरफ से आपको सपोर्ट करेंगे। एंड यू मस्ट हैव फेल्ट उनके सपोर्ट को, आपको फील हुआ होगा, आप जान पाए होंगे समवट कि प्रॉब्ली ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम आपको शायद ही कहीं और मिले, बिकॉज इट्स डिफरेंट, द कनेक्शन, द फीलिंग इन इट सेल्फ इज़ डिफरेंट, राइट। ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है, it's completely different from any other relationship we have. Okay, we have the 4 of wands and it's reversed. तो इस पर्सन ने शायद आपके पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश किया होगा कि ये फॉल्स रिलेशनशिप है। ठीक है, उन्होंने प्रूव करने की कोशिश किया होगा कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर यू। काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे कम्युनिकेशन मैनिपुलेशन हुआ है। नंबर 7 आई एम हियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू गाइज। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। या वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स, वेरी डिफेंसिव। या लिसन, इन लोगों ने कन्फ्यूजन स्पेल क्रिएट किया होगा आप लोगों के ऊपर, एंड लेज़ी स्पेल किया होगा। शायद आपके पर्सन ने आपको मेंशन भी किया होगा सेइंग कि तुम बहुत लेज़ी हो, बट आपका पर्सन शायद रियलाइज़ नहीं किया होगा कि आपके ऊपर स्पेल किया जा रहा था, एंड ऑटोमेटिकली ऑफकोर्स उसका असर भी दिखा रहा था। बट यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, दे आर वेरी डिफेंसिव, वो बहुत डिफेंसिव हो गए थे इस सिचुएशन में जब आप रिलेशनशिप में थे आपके पर्सन के साथ। एंड आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप लोग रिलेशनशिप में थे। Yeah, there is a lot of guidance coming in. Number 3 might be important for you guys. आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन ने इन लोगों की बातें सुन करके आपके साथ बहुत मिसबिहेव भी किया होगा। इट्स लाइक बार बार करके स्पिरिट गाइड उन्हें कह रहे थे कि इसके साथ मिसबिहेव मत करो, विश्वास रखो इसके साथ, बेफालतू का इसके ऊपर शक मत करो, डोंट डू दिस। बट समहाउ आपका पर्सन है यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे थे उनके खुद के चाइल्डहुड वुंडिंग्स वगैरह की वजह से, एंड ना चाहते हुए भी इट्स लाइक अनकंट्रोलेबली उनका ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें की होगी जो आपके लिए बहुत हर्टफुल था। या यहाँ पर आपने पेशेंस खो दिया इस पर्सन के साथ डील करते करते, लाइक इस पर्सन को समझाते समझाते अपने आप को प्रूव करते करते आप थक करके यू जस्ट वॉकड आउट ऑफ द रिलेशनशिप कि मुझसे नहीं होगा। या वी हैव द गिल्ट एंड इट्स रिवर्स। तो आपको बहुत लंबे समय तक इस बात के लिए गिल्ट भी सताया होगा कि आप वॉकआउट किए। इट्स लाइक इस पर्सन ने अपने खुद के बिहेवियर से आपको अपने आप से दूर धकेला, एंड देन उन्होंने आपको ब्लेम किया कि तुम मुझसे दूर चले गए। लिसन, अगर आप कंटिन्यूसली किसी इंसान को वजह दे रहे हो अपने आप से दूर जाने का, ठीक है, उन्हें मजबूर कर रहे हो, उसके जाने के बाद आप उस पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते कि देखो वो चली गई या चला गया। बट योर पर्सन डिड दैट, उन्होंने लिटरली आपको अपने आप से दूर धकेला, एंड
आउट ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटी, एंड आपको शायद ऐसे पागल पागल फील हो रहा था, एंड बाद में आपको गिल्ट भी सताया कि आप वॉकआउट किए जब उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाला होगा, राइट। बट आप इस गिल्ट से बाहर निकल रहे हो, सेइंग कि मुझे जब ये रियलाइजेशन आपको जब हिट किया ना कि नहीं, मुझे मजबूर किया गया था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, ठीक है। इट्स लाइक आपको खुद उस सिचुएशन में अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ गई। यू एक्चुअली फेल्ट कि आपको अपने पर्सन से ही अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि उनकी जो टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। टॉक्सिक फेमिनिटी हो या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इट्स लाइक स्पिरिट बीच में आकर के लिटरली आप दोनों को सेपरेट किया, आपको सेव करने के लिए, आप एक दूसरे के पागलपंती से सेव करने के लिए। बिकॉज एक तरफ आपका थर्ड पार्टी बीच में पागलपंती करे, तो ऊपर से आप दोनों की खुद की टॉक्सिसिटी है, एंड ये आपका पर्सन का गिल्ट भी हो सकता है कि आपका पर्सन कंटिन्यूसली आपके अगेंस्ट ये सब कुछ कर रहे थे, और उनके ऊपर भी स्पेल वर्क किया गया होगा, डाउट स्पेल क्रिएट किया होगा कि बार बार आप अपने आप को उनके सामने सही साबित कर रहे हो अपने आप को, पर फिर भी उनके दिमाग का जो शक है ना, वो जा ही नहीं रहा था। इट्स प्रॉब्ली बिकॉज उन कन्फ्यूजन स्पेल्स क्रिएट उनके ऊपर काम कर रहा था, राइट। और वो कंफ्यूज कर रहा था आपको, शायद अपने एक्स के साथ या किसी और के साथ, अपने मदर के साथ या फादर के साथ शायद, ठीक है, क्योंकि आप उन्हें उनके वुंडिंग्स ट्रिगर कर रहे थे। सो आपके पर्सन को आपको गिल्ट सता रहा था कि आप रिलेशनशिप से वॉकआउट किए, एंड आपके पर्सन को ये गिल्ट सता रहा था कि उन्होंने आपको अपने आप से दूर धकेला, उन्होंने सेल्फ सैबोटाज किया। तो आप दोनों ही इस गिल्ट से बाहर निकल रहे हो। आप लोग स्टॉप कर रहे हो अपने आप को ब्लेम करना, और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस। प्रेजेंट पाइसेस के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या वी हैव लेजीनेस। लिसन, आपके ऊपर इस वक्त आई जस्ट सेड लेजी स्पेल, सो बी केयरफुल। अगर आप कोई नया काम कर रहे हो या अचानक से काम करते करते आपको बहुत लेज़ी फील हो रहा है, राइट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर लेजी स्पेल किया जा रहा है, राइट। ये आपके पर्सन या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है पास्ट की, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके खुद के ईगो के वजह से आपको फील हुआ होगा कि यू आर इंटाइटल्ड, अरे मुझे तो मिलना ही चाहिए ये चीज़, एंड मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एनर्जी हो सकता है आप दोनों में, ठीक है। जब ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज रहती है ना, तो स्पेल काम करेगा, बट जब हमारे अंदर वो कमज़ोरियाँ नहीं होती, हम गिव इन नहीं करते टेम्पटेशन में ना, तो स्पेल ऑटोमेटिकली दिख भी जाता है और हम उसे रिवर्स भी कर पाते हैं। We have change and it's reversed. तो इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो, आप या आपका पर्सन इस एनर्जी में, इस लेजी स्पेल में आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो, एंड दैट इज़ समथिंग जिसे आपको ठीक करना होगा। इस इंटाइटलमेंट वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में बांध के रखिए। देयर माइट बी प्राइड, ठीक है। देखो, थोड़ा बहुत प्राइड ना कभी कभी अच्छा होता है, कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है, हमारे अंदर अगर थोड़ा सा प्राइड हो ना, तो हम दोबारा उस इंसान को एंटरटेन नहीं करते, ठीक है। वी जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन, एंड हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, सेइंग कि नहीं, तुमने ये किया था पास्ट में, एंड मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहता, या दूसरा मौका नहीं देना चाहती हूँ, राइट। बट अगर प्राइड हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, एंड बैक फायर्स। यहाँ पर चेंज रिवर्स है, सो यू आर स्टक, एंड सेल्फ इम्प्लीमेंटेड है।
आपको लगता होगा ये किसी और की वजह से हो रहा है, बट देन कहीं ना कहीं ये स्पेल वर्क इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आपके अंदर भी वो प्राइड एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पर आपका इंटाइटलमेंट काम कर जाता है एंड ये स्पेल वर्क भी हावी हो जाता है आपके ऊपर। सो यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। तो उस स्पेल को हटाने के लिए आपको अपने अंदर से वो प्राइड को हटाना होगा, उस इंटाइटलमेंट वाली एनर्जी से बाहर निकलना होगा, और उसके बाद तुरंत बाद ही यू विल गेट योर विश फुलफिलमेंट, विल गेट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। ठीक है, आप प्रॉपरली काम कर पाओगे। लास्ट मैसेज, या इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है, एंड देर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स इस वक्त जो आप देख रहे होंगे। आई एम हियरिंग लिलीज आपको बहुत पसंद होंगे, सनफ्लावर, चंपा फ्लावर तो अभी विंटर का टाइम पे स्माइल, वो स्मेल मुझे बहुत पसंद है। सो वाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन के फ्लावर्स आई एम सीइंग आपके लिए, बहुत लकी होगा इस वक्त, ये आपको पसंद होगा, अपने आसपास रखो। येलो इज़ वेरी प्रोमिनेंट, येलो पहना करो, ठीक है, एंड वीव गॉट ग्रीन। अदर देन दैट ये सेंस ऑफ मेच्योरिटी, ये अवेयरनेस आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाला है इस वक्त में। आई विल नॉट से दिस मंथ क्योंकि मेरे सारे रीडिंग्स टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो। ओके गाइज, या इट्स पार्ट ऑफ यू बोथ ग्रोइंग अप। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।